इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। एंड हमारा जो चैप्टर 3 है वो बस कल तक खत्म हो जाएगा। आज हमारा एक वीडियो बचा है और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आज की वीडियो में कंप्लीट करूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिर इतना लंबा वीडियो देखने का किसी का मन नहीं करता। तो मैं ट्राई करूँगी आज करने का। अगर ज़्यादा लंबा होता है तो मैं कल तो उसको कंप्लीट कर ही लूँगी, और कल नहीं होगा तो टाइम कवर करने के लिए हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी या फिर ये हो सकता है रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव एक्सीलरेशन भी होता है, या फिर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग मेनली बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी एंड स्पीड की। तो सबसे पहली चीज़ जो सीधा फॉर्मूले पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सीलरेशन होता क्या है। जब भी हम लोग रिलेटिव बात करते हैं ना, रिलेटिव का मतलब होता है रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो रिलेटिव के केस में हम लोग दो या मे बी दो से ज़्यादा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता नहीं आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन मैं फिर भी इन जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात करूँ तो इसका मतलब इन जनरल सिस्टम, कितने नंबर ऑफ सिस्टम की आप बात करें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैं एक रेलवे स्टेशन पर खड़ी हूँ और मेरे सामने से एक ट्रेन जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूँ ना, तो मेरे पास दो सिस्टम है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं खुद हूँ क्योंकि मैं स्टेबल हूँ। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ट्रेन जो किसी स्पीड से जा रही है। और ये भी हो सकता है कि मैं खुद भी किसी स्पीड से चलूँ, ट्रेन भी किसी स्पीड से चलूँ। तो इस केस में भी मेरे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ये एग्जाम्पल लूँ कि मैं स्टेबल हूँ, एक ट्रेन जा रही है, दूसरी उसके पास वाली ट्रैक पे एक और ट्रेन जा रही है और दोनों ट्रेन की स्पीड्स अलग अलग है, तो उस केस में हम लोग तीन सिस्टम की बात करेंगे। पहला मैं, दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन। तो जितने नंबर ऑफ सिस्टम्स की हम बात करेंगे ना, वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो है, तीन है, आपके क्वेश्चन में मेनली दो होगा या फिर किसी किसी क्वेश्चन में तीन हो सकता है। इससे ज़्यादा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं होती है इस लेवल पे, हाई लेवल पे होती है। तो हम लोग बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है कि जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना, यार इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में इतनी है, इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में इतनी है, तो वो आ जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड। और अगर हम लोग एक्सीलरेशन की बात करें तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। अब इसको एक्सप्लेन करने का हम लोगों को निकालना, हमारे पास दो सिस्टम है, ए, एक सिस्टम है बी। तो सबसे पहले जो इसका जिस चीज़ से, जिस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में तो उसी में कन्फ्यूज़न हो जाता है। हम लोग लिखते हैं वी ए बी एंड वी बी ए। देखो दो सिस्टम है तो मैं दो की बात करूँगी, ए बी एंड बी ए। वी ए बी जो होता है ना, वो होता है वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए होता है वी बी माइनस वी ए। अब ये वेलोसिटी क्या है और ये वेलोसिटी क्या है? ये जो वेलोसिटी है ना वी ए, दैट इज वी ए जी। इसका मतलब है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड, रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी होती है वी बी जी, रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेम चीज हो जाएगी। उसी टाइप से यहाँ पे भी होता है वी बी जी और ये होता है वी ए जी। ठीक है, मैंने ये बात कर ली, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या? इसका मतलब मैं वही मेरा एग्जांपल लेती हूँ कि मैं एक सिस्टम हूँ, ट्रेन एक सिस्टम है, तो मेरी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मैं खड़ी हूँ तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अगर मैं नहीं चल रही हूँ, रेस्ट पे हूँ, तो जीरो होगी। और ट्रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी होगी? वो भी आपको पता होगा कि 10 मीटर पर स्पीड की जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, जो भी स्पीड से जा रही है। तो अगर हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना इन जनरल, तो वो होता है वी ए माइनस बी बी जी। ठीक है, ये दोनों चीज़ तो सिंपल है। अब ये वेलोसिटी क्या है और ये वेलोसिटी क्या है? दोनों सेम ही होने चाहिए। वी ए भी बात करें, वी बी ए बात करें, नहीं सेम नहीं है। वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और वी बी ए का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब ये है कि जो भी ये नोटेशन होगा ना, मैं मेरी लैंग्वेज में इसको बोलती हूँ एस ओ। इसका मतलब होता है एस होता है सोर्स
और ये होता है ऑब्जर्वर। जब मैं बात करूंगी वी ए बी का ना, तो इसका मतलब ए सोर्स है, सोर्स मतलब जिसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है, तो हमको वी ए मतलब ए की वेलोसिटी निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में। मैंने लिखा है ना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए सोर्स है मतलब जिसकी वेलोसिटी निकालनी है, बी ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो देख रहा है कि हाँ इतनी ये किस स्पीड से जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी को ए की वेलोसिटी कितनी दिख रही है। अगर ट्रेन चल रही है, मैं खड़ी हूँ, तो ट्रेन को मैं कितनी स्पीड से जाती हुई या आती हुई दिख रही हूँ, वो हो जाएगा वी ए बी। अगर मैं मान लेती हूँ कि ए हूँ मैं खुद, मैन, ठीक है, बी है ट्रेन, और मुझे निकालना वी ए बी, तो इसका मतलब है बी को यानी ट्रेन को मेरी स्पीड क्या दिख रही है। ए सोर्स हो जाएगा जिसकी वेलोसिटी निकालनी है, बी ऑब्जर्वर, देख कौन रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा ऑब्जर्वर बी। ए सोर्स हो जाएगा, बी ऑब्जर्व हो जाएगा, इसलिए मैं इसको लिखती हूँ हमेशा वी एस ओ, सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिसकी निकालनी है वो हो जाएगा सोर्स, और जो देख रहा है जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो हो जाएगा ऑब्जर्वर ओ। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वी ए बी एंड वी बी ए बी का मतलब ए की निकाल रहा है और देख कौन रहा है, बी देख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब हम बात करें वी बी ए की, सोर्स बी है मतलब किसकी निकालनी है, बी की, देख कौन रहा है, ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब इसका फॉर्मूला होता है वी बी माइनस, इसमें कोई नहीं, जो पहले टर्म लिखी है उसको आगे लिखना माइनस वी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन। आपको यहाँ पे डायरेक्शन देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जो वेलोसिटी होती है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ डायरेक्शन होती ही है। तो हम लोग को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग इन जनरल डायरेक्शन ले लेंगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वी बी माइनस वी है, वी ए माइनस वी बी जो भी है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो हमको अकॉर्डिंग दोनों का सिंबल भी अलग अलग लेना पड़ेगा। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग लेते हैं सिस्टम ए, सिस्टम बी। ए की वेलोसिटी, सबसे पहला केस ले लेते हैं, ये है रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं जी नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अलग टर्म है, वी ए इन नॉर्मल लिख रही हूँ ना, तो इसका मतलब वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है। उसकी वेलोसिटी कितनी ले ली, जी, और मैं बी की वेलोसिटी लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, एक सिस्टम ए है, ये देख लो, ये सिस्टम ए है, ये सिस्टम बी है, ए स्टेबल है और बी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे जा रहा है। तो इसकी रिस्पॉन्स हमको दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। हम लोग निकालते हैं वी ए बी, तो वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। वी ए तो 0 है, वी बी कितना है 10, तो माइनस 10, तो ये कितना आ रहा है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चीज़ तो आगे, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, लेकिन ध्यान से चीज़ को सुनना, ध्यान से समझने की ट्राई करना, आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरा सिस्टम ए है, ये रेस्ट पे है, ये सिस्टम बी है। जब भी कोई सिस्टम चलता है ना, तो उसको ऐसा लगता है मैं तो एक जगह पे खड़ा हूँ, दूसरी चीज़ चल रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि जब भी आप बस में ट्रैवल करते हो ना, बस में बैठे हो, साइड में विंडो से सारा व्यू देखते हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि मैं चल रहा, आपको ऐसा लगता है पेड़ जा रहा है, ट्रेन जा रही है, आदमी लोग जा रहे हैं, रोड जा रहा है। जबकि नॉर्मली कभी ऐसा होता है कि पेड़ चल रहा है या रोड चल रही है, ऐसा नहीं होता ना, चल तो आप रहे हो, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि मैं तो स्टेबल हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें पीछे जा रही है, ऐसा होता है। तो वही सेम केस ये है कि एक जना स्टेबल है और ये मैंने मान लिया बस में बैठा हुआ आदमी ये आगे जा रहा है, तो इसको ऐसा क्या लगेगा, मैं तो स्टेबल हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ, लेकिन ये वाला है ना, ये पीछे जा रहा है, ऐसा लगता है ना। इसलिए ये वेलोसिटी आएगी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आगे वाला सिस्टम चल रहा है, पीछे वाला सिस्टम स्टेबल है, तो उसको ऐसे लगेगा कि ये तो पीछे जा रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वही है कि आप बस में बैठे बैठे विंडो से इमेजिनेशन करते हो, करो कि पीछे सारी चीज़ें, पेड़ पीछे जा रहा है, कोई साइकिल पीछे जा रही है, कार पीछे जा रही है, सब पीछे जा रहा है, ऐसा लगता है ना आपको, वही इसका एग्जाम्पल है। अगर मैं इसकी जगह ये निकालती वी बी ए, तो क्या होता, वी बी माइनस वी ए, वी बी कितना है 10, वी ए कितना है 0, तो ये कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, इस केस में ये कर रही हूँ,
ये सेम चीज़ है, ये स्टेबल है, बी स्पीड है, लेकिन मुझे यहाँ पे बी की वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, और देख कौन रहा है ये, तो ये सिंपल सा खड़ा, तो इसको तो ये लगेगी ना बस आगे जा रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। रोड पे एक आदमी खड़ा है, उसके आगे से बस जा रही है, जो आदमी हो जाएगा ना वो आपका सिस्टम ए है, और जो बस है ना वो सिस्टम बी है। अब दो केस ले लो। पहला केस ले लो कि बस में बैठा हुआ आदमी सड़क पे चलते हुए आदमी को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि वो आदमी पीछे जा रहा है, लगेगा ना। आप खुद एक बार 2 सेकंड का पॉज लेके इमेजिन करने की ट्राई करो। बस में बैठे हो, स्कूल बस में जाते हो, सब चीज़ें आपको पीछे जाती हुई दिखती है बस में बैठे आदमी के लिए, तो इसलिए वहाँ पे आएगा -10। लेकिन इसकी जगह रोड पे खड़ा हुआ आदमी बस को देखता है, तो उसको तो ये लगता है ना कि बस आगे जा रही है, बस चल रही है, लगता है, तो उस केस में हो जाएगा पॉजिटिव। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप खुद देखो कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, किसके रेस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी निकाल रही हो, ये चीज़ कितना इंपॉर्टेंट है। बस में बैठे आदमी को लगता है चीज़ें पीछे जा रही है, आप रोड पे खड़े लगते हो, आपको लगता है चीज़ें आगे जा रही है। दोनों ही केस में चीज़ें सही है, लेकिन कौन देख रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने ये सिस्टम को अलग से ले लिया ताकि समझने में ज़्यादा इजी रहेगा। अब यहाँ पे हमको वी ए बी निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है 20 माइनस 10 विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जगह वी बी ए निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वी बी माइनस बी ए। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 20 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। जब भी दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में जा रही होगी ना, देखो आप खुद सोचो, अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो दोनों अपने आप को रेस्ट पे मानेंगे, उनको ऐसा लगेगा हम दोनों एक जगह खड़े ही है, और वो कहीं ना कहीं सच भी है, बिकॉज उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो तो कम नहीं होगी। अगर दोनों की स्पीड सेम है, दो फ्रेंड्स से सेम स्पीड से साथ में चल रहे, तो उनके बीच की डिस्टेंस तो सेम रहेगी ना, वो कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे, एक की स्पीड ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है, तो कभी ना कभी वो दोनों एक दूसरे को कैच कर लेंगे, और जिसकी स्पीड ज़्यादा है ना वो आगे निकल जाएगा। ये चीज़ होती है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना, तो उस केस में उनकी वेलोसिटी माइनस होगी। क्यों माइनस होगी? बिकॉज एक अपने आप को स्टेबल मान रहा है ना, तो उसकी -10 कर लो, वो रिलेटिव स्पीड ही तो उसी को बोलेंगे ना कि रिलेटिवली कितनी है, तो एक की माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे आती है प्लस और माइनस डायरेक्शन वाली बात, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। सिंपल सा आप फॉर्मूला लगा दो, आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसकी जगह दूसरी बात करती हूँ, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए है, ये बी है। अब हम लोग मानते हैं ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड हम लोग सेम ले लेते हैं, मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। जब दो बॉडीज़ अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या वो कभी मिल पाएगी? कभी भी नहीं मिल पाएगी। उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो चाहे थोड़ी थोड़ी हो, चाहे ज़्यादा ज़्यादा करके वो बढ़ने वाली है, एक दूसरे से वो दूर ही जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा ना, जब डिस्टेंस बढ़ेगी ना, डिस्टेंस बढ़ रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इस केस में क्या होगा, वी ए बी निकालना है ना, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन आप देखो, अगर मैं मान लेती हूँ कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत हो, मैं वो ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जा रही, वरना और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप सिंपल दे दो कि अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो आप प्लस कर दो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग है, तो ये माइनस वी बी हो जाएगा, माइनस वी बी प्लस वी बी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 विच इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये वाला जो केस है ना, इसमें हमने क्या माना है, माइनस वी बी माना है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, ये डायरेक्शन हमने नेगेटिव ली है। नेगेटिव लिए तभी ये हुआ ना। अब हम लोग लेते हैं वी बी ए, तो इसमें क्या हो जाएगा वी बी माइनस है, यहाँ पे तो माइनस ही लगने वाला, ये हो जाएगा वी ए। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस वी बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, होगा इस केस में भी ऐड ही होगा, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप से आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, आपको ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी। उसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप बस में बैठने वाला एग्जांपल हो कि जब मैं बस में बैठता हूँ, रोड पे कोई आदमी है, तो अगर वो आपसे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो आपको आगे जाता हुआ दिखेगा, कम स्पीड से चल रहा है तो पीछे जाता हुआ दिखेगा, और स्टेबल है तो उस केस में भी आपको वो पीछे जाता हुआ दिखता है। तो ये हो गया रिलेटिव स्पीड। अब इस पर हम लोग दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। देखो मुझे खुद को जब मैंने पढ़ा था ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ था, इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं आपको वो कन्फ्यूज़न ना हो, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो ए है, बी है, अगर एक स्टेबल है दूसरा चल रहा है तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। अब मैं दोनों चला रही हूँ, एक की स्पीड ज़्यादा एक की स्पीड कम है, तो आप ये देखो देखने वाला कौन है, ए बी। इस केस में देखने वाला कौन है, बी, तो बी देख रहा है ए को, तो ए की स्पीड ज़्यादा है ना, तो उसको लगेगा ये इसके पास में आ रहा है। तो जब पास में आएगा ना तो डिस्टेंस सॉरी जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, जो हो भी रही है 20 - 10 विच इज़ 10। और जब मैं वी बी ए की बात करूँ तो देखने वाला कौन है, ए, तो भले इसकी स्पीड ज़्यादा है लेकिन ये तो कांस्टेंट मान लेगा अपने को, तो उसको क्या लगेगा कि बी इससे आगे जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाता है, -10। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होगी, बिकॉज इनकी जो डायरेक्शन है ना वो ऑपोजिट है। मैं इसकी जगह ये केस भी ले सकती हूँ कि दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, तो उस केस में भी ऐड ही होगी, बिकॉज इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। बस वो माइनस प्लस वाला आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो, कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हो। तो इस क्वेश्चन में भी यही है, सबसे पहले हमको डायरेक्शन मानना पड़ेगा। हम लोग नॉर्मल जो ग्राफ का रूल होता है ना वही लेते हैं कि ये वाली डायरेक्शन है पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन है नेगेटिव, हम लोग ये मान लेते हैं ताकि हमको पूरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दो ट्रैक है, ये ए हो गया ये बी हो गया, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये ए ले लिया ये बी ले लिया, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड। इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 36। अब देखो जब भी किलोमीटर पर आवर होता है ना, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, वी बी इक्वल्स टू 72 इंटू 5/18 विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी ए और वी बी के बराबर। ये जो वेलोसिटी है ना विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये किसी की रिस्पेक्ट में दे रखी है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है वो दे रखी है। अब हमको बता रखा अ पर्सन इज वॉकिंग इन ट्रेन ए, एक पर्सन है वो ट्रेन ए में वॉक कर रहा है ऑपोजिट टू इट्स मोशन, तो ये पी है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट बोला है ना मोशन के, ए इधर जा रहा है तो ये इधर जाएगा, एंड ऑपोजिट टू इट्स मोशन विथ स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वेलोसिटी हमको दे रखा है वी पी ए, वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए दे रखा है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा है। ये कितना है 1.8 है, तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 5/10 विच इज़ 1/2 मीटर पर सेकेंड। ये सारी चीज़ें गिवन है। नाउ स्पीड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन पी बी, तो हमको निकालना है वी पी बी। सारी चीज़ें क्लियर है। ए और बी के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उनको वेलोसिटीज दे रखी है। एक पर्सन है पी जो ए की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रखा है, और ए के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी दे रखी है ये, और वी पी बी हमको निकालना है। देखो अगर मुझे वी पी बी निकालना है ना, तो वी पी बी क्या होगा, वी पी माइनस वी बी। तो मेरे पास वी बी है लेकिन मेरे पास वी पी नहीं है, मेरे पास वी पी ए है, तो सबसे पहले हमको वी पी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग करते हैं, ये चीज़ मैं हटा देती हूँ, नहीं ये चीज़ हमको चाहिएगी, डायरेक्शन के लिए चाहिएगी। तो ये ए है, ये बी है और ये पी है। ठीक है, तो वी पी ए इसका मतलब क्या होता है, वी पी। अब इनकी डायरेक्शन देखो, वी पी की डायरेक्शन मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है ना वी पी की डायरेक्शन, मुझे वी पी ए की डायरेक्शन पता है लेकिन पी की नहीं पता है, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब माइनस वी ए। अब आप देखो ये वाली डायरेक्शन मैंने ली है पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन मैंने ली है नेगेटिव, ये वाली डायरेक्शन है पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव। तो जो वी पी ए है ना वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ऑपोजिट टू ए, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा, तो इसको हम लिखेंगे -1/2। देखो डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप डिसाइड कर लो आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है। हम लोगों ने ये लिया है पॉजिटिव, ये लिया है नेगेटिव, मतलब अगर इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो नेगेटिव। ए इधर जा रहा है पॉजिटिव होगा, बी इधर जा रहा है नेगेटिव होगा, पी इधर जा रहा है तो नेगेटिव होगा, वी पी ए सॉरी, तो वी पी ए नेगेटिव होगा। वी पी की डायरेक्शन हमको नहीं पता, हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में प्लस आता है तो इसका मतलब हमने डायरेक्शन सेम ली है, अगर इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है इसका मतलब वी पी किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, वो चीज़ हमको पता पड़ जाएगी। तो वी पी हमको नहीं पता,
माइनस, इसमें हम इसके साइन में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, ये हो जाएगा। अब इससे हम लोग निकालो वीपी, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 + 10 विच इज़ -19/2, यही होगा ना, नहीं सॉरी प्लस का 19/2, 20 - 1 19/2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वीपी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ये सॉल्व करना है हमको वीपीबी। वीपी की वैल्यू हमको पता है कितना है 19/2, और ये प्लस ही आया, इसका मतलब हमने इसकी डायरेक्शन सेम ली थी, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। माइनस वीबी, वीबी देखो कितना है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव वीबी। तो ये कितना हो जाएगा 9/2 प्लस वीबी, वीबी कितना है 20, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 + 19/2 विच इज़ 59/2। तो वीपी भी हमारे पास आएगा कितना होगा, ये 29.5 मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा आंसर भी है। तो आपको डायरेक्शन को बहुत ध्यान से लेना, एक डायरेक्शन फिक्स कर लो कि मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग बस सब चीज़ें करते रहो, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया ना पिछले वाला है, उससे पहले भी जो बात करी वो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करी। ये दोनों क्वेश्चन है रिलेटिव एक्सीलरेशन पे। अब ये कैसे पता पड़ेगा रिलेटिव एक्सीलरेशन है रिलेटिव वेलोसिटी है, तो ये हम लोग सॉल्व करते आपको पता पड़ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि एक कार है जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब इसकी एक्सीलरेशन दे रखी है, और जो बस है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से चल रही है। ये जो कार है ना वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करती है, u = 0, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करी, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब 200 मीटर थी, तो हमको वो टाइम निकालना है जिस टाइम में ये कार इस बस को कैच कर ले। सबसे पहली चीज़ है कि क्या कैच कर लेगी, कैच कर लेगी। क्यों कैच कर लेगी, इसकी एक्सीलरेशन कम है, इसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे इसको कैच कर लेगी। कैच करने का मतलब है कार इधर आ जाए, ठीक है। तो अब आप लोग देखो कि हमको इसमें वेलोसिटी कहीं पे गिवन नहीं है, और जब भी हम लोग किसी कैचिंग वाली चीज़ पढ़ेंगे, चोर पुलिस का केस हो गया, कार बस का केस हो गया ना, तो आप समझ जाओ ये रिलेटिव वेलोसिटी या एक्सीलरेशन का क्वेश्चन है जब 2 सिस्टम दे रखा है, तो ये रिलेटिव लगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं गिवन है तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात नहीं कर सकते, लेकिन हमको एक्सीलरेशन दे रखी है दोनों की, तो हम लोग एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात कर सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, हमको टाइम निकालना है। इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल है कार को कैच करना है, ठीक है। तो हमको कार का टाइम निकालना है कि कार कितने टाइम में कैच करेगी। तो हमारे पास बीच की डिस्टेंस, ये हम लोग लिख देते सॉल्यूशन, बीच की डिस्टेंस है s, टाइम हमको निकालना है, एक्सीलरेशन की हमने बात करके है। जब भी s और t का केस आएगा हमको पता है हमको कौन सा फॉर्मूला निकालना है, s = ut + ½ at², ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो s क्या हो जाएगा ½ at², ये चीज़ हमको पता है, ये पता है। लेकिन एक्सीलरेशन हम लोग ये नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन लेंगे रिलेटिव एक्सीलरेशन। तो रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या निकलेगा, ये है v कार और ये क्या है बस, तो ये क्या हो जाएगा vc - v बस। रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं, देखने वाला कौन है बस, जिसकी निकालनी है वो कौन है कार, हमको ना सॉरी हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस विच इज ac - ab। ac कितना गिवन है 4, ab कितना गिवन है 2, 4 - 2 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा s = ½ मल्टीप्लाई बाय a कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमको नहीं पता, ये डिस्टेंस हमको पता है कितनी है 200, तो यहाँ पे हम 200 लिख देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय t², तो t हो जाएगा √200, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10√2 सेकेंड। तो ये हो गया रिलेटिव एक्सीलरेशन का। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इनिशियली द बस एट रेस्ट एंड देन स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग एट a मीटर पर स्क्वायर। यहाँ पे हमको कोई डेटा नहीं गिव रखा है, नॉर्मल कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है a, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं बस की, ये हो गया बस और इसकी एक्सीलरेशन कितनी है a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और ये लिखा हुआ रेस्ट से स्टार्ट करिए, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। एट वॉट कॉन्स्टेंट स्पीड अ मैन शुड रन टू कैच द बस। यहाँ पे भी हम लोग रनिंग कैचिंग की बात करें तो रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ही। तो अगर इसको कैच करना है तो मैन तो पीछे ही होगा ना, तभी तो कैच करेगा, आगे थोड़ी होगा कैच करने के लिए। ठीक है, मैन कैच करेगा बस को। शुड रन इफ ही वॉज एट d डिस्टेंस बिहाइंड। मैन एंड बस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है। अब हमको इसकी स्पीड यानी इसकी वेलोसिटी निकालनी है कि ये किस वेलोसिटी से भागे कि ये बस को पकड़ ले। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास v है, हमारे पास डिस्टेंस s है, हमारे पास एक्सीलरेशन है। तीन चीज़ें, यहाँ टाइम का कहीं पे कुछ नहीं पूछा है, तो इक्वेशन कौन सी लगेगी, v² = u² + 2as ये लगेगी। अब देखो इसने क्या बोला, सबसे मैन शुड रन टू कैच व्हाट कांस्टेंट स्पीड। मैन की कांस्टेंट स्पीड की बात करी, इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा। कांस्टेंट स्पीड यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 होगा। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम रहती है। रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, उसमें कोई भी स्पीड वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है। तो चाहे हम लोग स्पीड बोले चाहे वेलोसिटी बोले सेम चीज़ है। तो इसका एक्सीलरेशन 0 होगा। ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आप देखो, जब ये मैन इस बस को कैच कर लेगा तो बस के अंदर बैठ जाएगा और फिर जो बस की स्पीड है उससे चलेगा। तो इसका मतलब जैसे ही मैन बस को कैच कर देगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 होगी ना। मैं भाग रही हूँ, बस आगे जा रही है, जैसे ही मैं भाग के बस के अंदर बैठ गई फिर मैं थोड़ी चलूँगी, मैं तो बैठ जाऊँगी एक जगह पे, फिर तो बस चल रही है। तो इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना मैन की, वो कितनी होगी, 0। और ये हम लोग मैन की बात करें कि बिकॉज हमको मैन की ही वेलोसिटी निकालनी है। तो मैन की वेलोसिटी इक्वल्स टू ये v हो जाएगा, लेकिन ये हम लोग रिलेटिव बात कर रहे हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब कैच करेगा। ये u² + 2as। अब आप देखो कि हमको इसकी स्पीड तो निकालनी है, इसकी फाइनल स्पीड 0 है, इसकी स्पीड के बारे में बात नहीं कर रखा है, तो हम लोग रिलेटिव स्पीड की बात नहीं करेंगे। लेकिन दोनों की एक्सीलरेशन मुझे पता है, इसकी a है, इसकी 0 है, तो हम लोग रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो कितना होगा, v मैन और किसके रेस्पेक्ट में, बस के रेस्पेक्ट में। तो वो जाएगा, सॉरी फिर मैंने ये लिख दिया, a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा am - ab। am कितना है, 0, b कितना है, a, तो इसका मतलब क्या होगा, -a मीटर/सेकंड² आएगा। तो आप इस इक्वेशन में पुट कर लो तो हो जाएगा 0 = u² - 2a और s कितना दे रखा है, d दे रखा है। तो ये हो जाएगा u² = 2ad। और आप इसको सॉल्व करो, हमको निकालनी है स्पीड, तो ये हो जाएगी u = √2ad। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इन दो क्वेश्चन में कई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताना, पर मेरे हिसाब से जितना इजी मैं समझा सकती थी मैंने समझाया। आपको सबसे पहले चेक करना, अगर आपको दोनों की वेलोसिटी दे रखी है तो आप रिलेटिव वेलोसिटी ले लो, अगर दोनों की स्पीड वो एक्सीलरेशन दे रखा है तो आपको रिलेटिव एक्सीलरेशन लेना पड़ेगा। और आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे पूछा क्या है, एक एक मतलब जो सेंटेंस होता है ना अच्छे से पढ़ो। अगर आपने यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड को छोड़ दिया तो आपको पता ही नहीं होगा किसकी एक्सीलरेशन 0 है। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, तभी जाके आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आंसर तुमको बाद में निकालना, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जो भी डेटाज गिवन है लिखो, अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाओ, फिर आप अपना सोल्यूशन निकालो। आधा सोल्यूशन तो हो चुका है जैसे आपने क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। और इससे ज़्यादा देखो रिलेटिव स्पीड में कुछ है नहीं। अगर आपको रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन भी आएगा ना, तो ये चोर पुलिस वाला आएगा, कार बस वाला आएगा, ऐसा कुछ आएगा, तो विच इज़ वेरी इजी। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन देख लेना और ये देख लेने का रिलेटिव वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, उसके ऊपर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। नेक्स्ट टॉपिक है रेन मैन प्रॉब्लम। ये जो टॉपिक मैं करा रही हूँ ना, इससे पहले रिलेटिव वाला भी करवाया। रिलेटिव वाला तो शायद आपके CBSE के सिलेबस में भी है थोड़ा बहुत। और ये जो रेन मैन, उसके आगे एक लास्ट टॉपिक बचता है रिवर बोट प्रॉब्लम। तो वो दोनों टॉपिक आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है, NCERT सिलेबस में नहीं है, लेकिन नीट JEE की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो बोलती हूँ जो लोग CBSE की भी तैयारी कर रहे हैं ना, सिर्फ बोर्ड एग्जाम की, उनको भी पढ़ना चाहिए। चाहे आप न्यूमेरिकल्स की इतनी प्रैक्टिस मत करो, न्यूमेरिकल्स इतना सॉल्व मत करो, बट थ्योरी यू शुड नो। ठीक है, तो रेन मैन प्रॉब्लम, सबसे पहले रेन मैन प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें ये होगा रेन कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, आपको कौन सी डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना है, अगर आप किस स्पीड से चल रहे हैं तो रेन किस डायरेक्शन में आएगी। ये सारे की सारी ना इस चीज़ों पे होता है। सबसे पहले इसके 3 से 4 केसेस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, बिकॉज इसके अंदर कुछ थ्योरी नहीं है
कि अरे ये पढ़ना है वैसे करना, कुछ नहीं। आपको इमेजिनेशन, आपका इमेजिनेशन जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए रेन मैन प्रॉब्लम के लिए। आपको इमेजिन करना, आपको जब फिजिक्स लगाने बैठ जाओगे ना तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। हो सकता है लेकिन अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए तो बहुत ज़्यादा जो मैथमेटिकल जो होता है ना कैलकुलेशन वो बढ़ जाएगी। तो रेन मैन प्रॉब्लम में सबसे सिंपल सा केस लेते हैं। एक आदमी है, यहाँ पे खड़ा है, बारिश ऐसे आ रही है, बारिश ऐसे आ रही है, तो उसको छाता या अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना है, इसमें सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। वो खड़ा है, सीधी सीधी बारिश आ रही तो वो सीधा ही रखेगा ना अम्ब्रेला, वो ऐसे थोड़ी रखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिंपल क्या है, इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं आता, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट केस। दूसरा केस होगा, आदमी ऐसे खड़ा है, सिंपल खड़ा है, और वो जो रेन है वो कुछ एंगल से आ रही है, वर्टिकल से कुछ एंगल ले लिया, थीटा उसमें आ रही है, तो उस केस में आपको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे आ रहा है तो अम्ब्रेला भी आपको ऐसे ही होल्ड करना पड़ेगा। जैसे आप खड़े हो और बारिश ऐसे आ रही है तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा ना अम्ब्रेला, सीधा रख के क्या करोगे, आप तो गीले हो जाओगे। सेकेंड केस हो गया ये। थर्ड केस क्या है, आप चल रहे हो किसी स्पीड से और बारिश आ रही है सीधा सीधा, तो उस केस में आपको अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा। एक चीज़ देखो, जब आप बाइक पे जाते हो ना, बाइक पे चलाते हो, उस टाइम बारिश होती है, तो आप हमेशा नोटिस करना कि आपको ऐसा लगता है कि बारिश मेरी साइड आ रही है, ऐसे आ रही है, और उसकी जगह अगर आप लोग सीधे खड़े हो जाओगे ना तब आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन जब आप खुद किसी वेलोसिटी में किसी स्पीड से चल रहे हो ना तो आपको ऐसा फील होता है कि बारिश इस डायरेक्शन में आ रही है, बिकॉज आपकी खुद की एक वेलोसिटी होती है। तो उस केस में आपको अम्ब्रेला अगर ऐसा सीधा रखोगे ना तो आप भीग जाओगे, आपको अम्ब्रेला थोड़ा सा कुछ एंगल पे रखना पड़ेगा। तो जब आप जा रहे हो और बारिश भी आ रही है तो आपको बारिश कुछ एंगल से आती हुई फील होगी, तो उसी डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा। चौथा केस है कि बारिश भी किसी एंगल से आ रही है और आप भी किसी स्पीड से चल रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको अम्ब्रेला कैसा रखना पड़ेगा। तो कुछ 3 से 4 केस हैं, तो सबसे सिंपल वाला केस ले लेती हूँ, उसके अंदर कुछ इतना सोचने जैसा नहीं है। फिर उसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल लेके करेंगे। सबसे पहला है कि आप किसी स्पीड ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो और बारिश ऐसे आ रही है, इसकी स्पीड ले ली 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में आपको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, और जो रेन है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसमें आप सिंपल सा मैथ्स लगाओ। देखो ये हो गया VR, कितना गिवन है 20। अब वेलोसिटी जो होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और हम सिंपल आप ग्राफ ले लो, ये होता है -j, ये होता है +j, ये होता है +i और ये होता है -i, होता है ना। तो ये नीचे की साइड होगी, तो ये कितना हो जाएगा -j। आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड, v मैन, तो ये कितना हो जाएगा 10i कैप, ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, ये हो गया। अब आपको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना है, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा कुछ ऐसे, ये ऐसे। आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपकी वेलोसिटी है, ये रेन की वेलोसिटी है, तो आपको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। तो आपको क्या निकालना है इसके अंदर, अगर रिजल्टेंट निकालना है, ये रिजल्टेंट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट RS, रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो ये क्या है, सिंपल सा आप स्क्वायर कर दो ना, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का, इसमें तो डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं, आपकी जो दोनों क्वांटिटी है। मैं एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ, इसको हम लोग लिख देते हैं VRM। तो इसका मतलब होता है VRM = VR माइनस VM। हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। इसका मतलब है वेलोसिटी, रेन जिस स्पीड से आ रही है ना उसको देखने वाला कौन है, आदमी। अम्ब्रेला मैन को होल्ड करना तो देखने वाला वही होगा। तो इसके लिए हम इसको लिखेंगे VRM। VR कितना है, ये है -20j कैप और -10i कैप, ये हो जाएगा। अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, इसकी कुछ वेलोसिटी निकाली, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा VRM = रिजल्टेंट वेलोसिटी। और इसकी जगह अगर हमको वो निकालना है, एंगल निकालना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मुझे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एंगल पूछा है या फिर वर्टिकल से एंगल पूछा है, तो उसके हिसाब से निकल जाएगा। अगर मुझे ये वाला एंगल पूछा है तो आप देख लो, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना दे रखा है -20/10,
या फिर आप डायरेक्शन नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, तो ये जाएगा 2/1, दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, ये हो जाएगा एंगल। और अगर आपको ये वाला एंगल पूछा है ना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर सिंपली पूछा है ना तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसको हम लोग जो आगे वाले हैं ना उसको एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रेन मेन जो प्रॉब्लम है उसके 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन से मोस्टली सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना चाहती हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन कोई एक्चुअल में आपकी बुक्स में नहीं गिवन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अब मैं एक ही चीज़ थ्योरी में लिख रही हूँ, अगर इस डायरेक्शन से आ रहा है तो ऐसे होगा, उसका कोई मतलब नहीं, आप रट लोगे, लेकिन उस चीज़ से क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मैं न्यूमेरिकल के बेसिस पे ये सारी चीज़ें समझा सकूँ। तो देखो इससे पहले जो हमने बात करी थी ना, उसमें क्या था, मैन है वो स्पीड से जा रहा है, कुछ भी स्पीड ले लो x, और जो रेन है वो वर्टिकल आ रही है, किसी एंगल पे नहीं आ रही है, ये ले लिया y। तो उस केस में इसको अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना वो होगा √x² + y²। ये होगा, कोई डायरेक्शन का लेना देना ही नहीं है, माइनस प्लस, बिकॉज वैसे स्क्वायर होगा। अब हमारे इस एग्जाम्पल में क्या पूछा है, रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल 37 डिग्री। सबसे पहले 37 डिग्री का एंगल क्यों दिया है, बिकॉज इससे क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, cos 37 जो होता है ना वो होता है 4/5 एंड sin 37 इज 3/5, ठीक है। नाउ रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री टू द वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल, और वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पे बारिश आ रही है, और इसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, ये है 20, एंड द मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द रेन, रेन की साइड जा रहा है। फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल एट विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। सी, ये इस स्पीड से आ रहा है, ये मैं ऐसे ले लेती हूँ। सबसे पहले एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो रेन मैन प्रॉब्लम है ना, अगर मैं बात करूँ मेरे टीचर ने मुझे कैसे पढ़ाया, या फिर यूट्यूब पे भी मैंने बहुत से वीडियोस चेक करे थे उस टाइम पे, अभी भी मैंने वीडियोस देखे हैं, या फिर कोचिंग्स में बात करूँ तो उनका मेथड, मैं सर किसी टीचर की बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि वो एक्सप्लेन करना, आप ग्राउंड से उस फ्लोर में जा रहे हो तो नेगेटिव लो, नेगेटिव से उस फ्लोर में पॉजिटिव ले रहे हो, तो बहुत कन्फ्यूजिंग सा था। या फिर अगर आप प्रॉपर फिजिक्स वाला लेते हो, आप इसमें भी ले सकते हो फिजिक्स वाला मेथड, कि ये -j भी आप VR की इक्वेशन लिख दो, फिर m की लिख दो, फिर VRM निकालो, उसमें VR - VM करो, फिर उसके बाद में जो आएगा उसका अंडर रूट लो, इसमें भी पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको ईजी तरीका, जिसको मैं दोनों तरीके बताती हूँ, चलो हम लोग दोनों तरीके की बात करते हैं, तो उसके बाद में आपको जो इजी लगे ना उससे आप लोग करना। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि ये है हमारे पास 20, तो अगर मैं इसकी कंपोनेंट निकालूँ तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा 20 cos 37 डिग्री, और ये वाला कंपोनेंट होगा 20 sin 37 डिग्री। इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 20 × 3/5, ये आएगा 12 और ये आएगा 16। तो अगर मैं VR की इक्वेशन निकलूँ तो ये कितना आएगा, VR = 16 माइनस जे कैप होगा, -j, एंड ये इस डायरेक्शन में विच इज़ ऑल्सो नेगेटिव, तो दैट इज -12i कैप, और V मैन कितना है प्लस का 10i कैप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको निकालना VRM, हम लोग RM नहीं निकाल रहे, MR क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि रेन हमको ऑब्जर्व नहीं करी, मैन हमको ऑब्जर्व करेगा, और जो ऑब्जर्वर होता है वो पीछे होता है, SO होता है ना, तो ऑब्जर्वर पीछे होगा, तो VRM तो जाएगा VR - VM। डायरेक्शन हमने ऑलरेडी ले रखी है, तो यहाँ पे हमको डायरेक्शन की टेंशन, मतलब साइन की टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा -16j कैप, -12i कैप और -10i कैप। इसको आप सॉल्व करो, -16j कैप एंड प्लस का 22i कैप, ये हो जाएगा VRM। रिजल्टेंट निकालना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। और अगर आपको एंगल निकालना है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लो इसको tan थीटा, और tan थीटा में निकल जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल मेथड। अब मैं आपको मेरा मेथड बताती हूँ, जो जितना मुझे पता है वो मैंने कहीं वीडियो पे नहीं देखा, तो अगर आपको समझ में आए तो आप इस मेथड से आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे मैंने डायग्राम बनाया मैं वापस बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। रेन का वर्टिकल से एंगल है 37 डिग्री, कंपोनेंट आप लिख दो, कंपोनेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 12 का मतलब है ये 12 है, ठीक है। मैन है उसको आप यहाँ पे ले लो, आगे कुछ
उसकी ये मैन है, ये कितनी स्पीड से चल रहा है 10, तो ये वाला जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। देखो दो इम्पॉर्टेंट चीज़, रेन आ रही है और आप चल रहे हो तो आपको रेन अपनी तरफ आती हुई दिखेगी, चाहे जिस एंगल से, वो एक्चुअल में किसी एंगल से भी है ना, 37 से है, लेकिन आपको अगर आप चल रहे हो तो आपको उससे ज़्यादा एंगल से आती हुई दिखेगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखो 37 पे आ रही है मैन यहाँ पे, तो एक्चुअल में मैन को ये यहाँ से आती हुई दिखेगी, तो उसको अम्ब्रेला कुछ ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में पूछना, मैं फिर से ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने का। फिर भी एक बार और बता देती हूँ। ट्रेन है, वर्टिकल से 37 एंगल डिग्री ले लिया, दोनों कंपोनेंट ले लिए। अब आदमी इस रेन की तरफ जा रहा है और ऑलरेडी वो किसी एंगल से, तो इसका मतलब आप मान के चलो वो एंगल बढ़ने वाला है। अगर वो खुद जा रहा है तो उसको और ज़्यादा एंगल से आती हुई दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कितनी स्पीड से 10, ये हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 16, और एक्चुअल में कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 10 + 22, ये हो जाएगा 12, 22, और ये तो हमारा फिक्स ही रहेगा 16। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एंगल विद द वर्टिकल एट विच ही शुड होल्ड द एंगल, होल्ड द अम्ब्रेला। वर्टिकल से पूछा है, इसका मतलब हमको ये एंगल निकालना है थीटा। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं होगा क्या, होगा ना, तो हमको ये एंगल निकालना है। तो हम लोग लिख देते हैं tan थीटा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 22/60। ये मेरा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना, बिकॉज उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा मेथड है, मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, पर मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, आपको जो मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है ना उस मेथड से करना। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अ पर्सन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकेंड। ठीक है, अब मैं मेरा मेथड बता रही हूँ, मैंने नींबू बता दिया है, जो मैथमेटिकल मेथड है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये कितना आ रहा है 10 मीटर/सेकेंड से। फाइंड्स द रेन हिटिंग हिज फेस एट 37 डिग्री टू द वर्टिकल एट 20 मीटर/सेकेंड। सी, तो क्वेश्चन आप बिल्कुल मतलब 100% चांसेस है कि आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें क्या बोला है और इसमें क्या बोला है, मैं दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि आप चल रहे हो, रेन इससे आ रही है, तो आपको चलते हुए रेन कितने पे आते हुए दिखेगी। और इस क्वेश्चन में आप चल रहे हो, आपको चलते हुए आते हुए इतने पे दिख रही है 20। इसका मतलब ये VRM ही गिवन है हमको 20, और हमको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है। समझ में है आपको, ये चीज़ आपको गिवन है और आपको ये चीज़ निकालनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये गिवन था और हमको ये निकालना था। ये VRM है और ये VR है, ये हमको गिवन था और हमको ये निकालना था। इस क्वेश्चन के अंदर हमको VRM गिवन है। क्या बोला, फाइंड्स द रेन, इसका मतलब है उसको इस एंगल पे आती हुई दिख रही है। इसने ये नहीं बोला कि इस एंगल से रेन आ रही है। फाइंड्स द रेन हिटिंग हिज फेस एट 37 डिग्री, मतलब उसको आती हुई दिख रही है। तो हम लोग ले लेते हैं, ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल से 37 डिग्री पर, तो ये जो है ना ये VRM। ठीक है, दोनों कंपोनेंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12, और वो किस स्पीड से आ रहा है, वो आ रहा है 12 की स्पीड से। तो हम लोग ले लेते हैं, ये मैन है, सॉरी इसको थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये 37 है, ये VRM है, ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ये 12 है। इसका मतलब ये कितना है 12 है, इधर V मैन है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। VRM हमको गिवन है कितना है 20, और ये रिजल्टेंट हमको दे रखा है। अब हमको एक्चुअल निकालना, तो देखो एक्चुअल हमेशा रिजल्टेंट से नीचे की साइड आती है, तो इसका मतलब एक्चुअल हमारी कितनी होगी, कुछ इतना होगा, ये होगा VR। हमको नहीं पता है कितना होगा, इतना होगा। देखो ये 16 हो गया, और ये जो टोटल है ना वो कितना हो जाएगा 12। रिजल्टेंट की बात करें 16, ये 12, और ये वाली जो वेलोसिटी होगी ना, ये वाली ये मैन की है। देखो इसमें भी सेम चीज़ थी, ये 10 था, लेकिन इसके अंदर हमको रिजल्टेंट नहीं, सॉरी रेन का दे रखा था, इसमें हमको रिजल्टेंट दे रखा है। इसका मतलब टोटल 12 है, और ये कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 12 - 10 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ निकालनी, ये वाली, तो ये कितना होगा 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और अगर हमको वेलोसिटी पूछा है तो हमको एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। फिर से समझाती हूँ, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आया होगा। हमको सिंपल सा लेना है 37 डिग्री, ये हो जाएगा 16,
और ये जो है ना वो रिजल्टेंट गिवन है, हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, रिजल्टेंट गिवन है और हमको निकालना है कि वो एक्चुअल में क्या होगा। ये VR होगा, ये हमको मैन की स्पीड 10 है, टोटल कितना है 12 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी 16 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। और एक टॉपिक और रहा है रिवर बोट प्रॉब्लम का, तो वो हम लोग कल करवाएंगे, वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि उस टॉपिक के बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूँगी, ताकि हमारा मतलब प्रॉपर टाइम का भी कवर हो जाएगा और कुछ न्यूमेरिकल्स की आप भी अच्छे से हो जाएंगे। और फिर परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ मोशन इन अ प्लेन। सो थैंक यू, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, नॉर्मल स्पीड से देखना जल्दी भी मत देखना। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं फिर से ट्राई करूँगी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। एंड थैंक यू।